हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैंने जीव सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम करने वाले हैं डिजीज़ का चैप्टर। और इसके अंदर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि कौन सी बीमारी किस वजह से लगती है, यहाँ पे वो सारे का सारा हम कवर करने वाले हैं। आप देखिए कि जनरली क्या होता है कि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो वायरस से हो रही हैं, कुछ प्रोटोजोआ से हो रही हैं, कुछ फंजाई से हो रही हैं, कुछ बैक्टीरिया से हो रही हैं। अब हम एक एक करके उनके बारे में नज़र डालते हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ वो पूछ सकता है एग्जामिनर, हम सीधा उसके ऊपर हिट करेंगे। आप देखिए, इधर मैंने डिजीज़ लिख दिया, इधर वायरस लिख दिया, इधर किस चीज़ से वो स्प्रेड होती है। जैसे येलो फीवर है, येलो फीवर का जो वायरस है उस नाम क्या है उस वायरस का, फ्लेवी वायरस। और ये किससे होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है, जिसको कि एडिजा गिप्टी बोलते हैं। ये जो एडिस गिप्टी है ये एक मॉस्किटो है, जब ये काट ले व्यक्ति को तो आपको येलो फीवर हो जाएगा। फिर HIV एड्स जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। यूजुअली इसका मतलब भी यही होता है एड्स का कि ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको, एड्स को, है ना। तो ये HIV जो है ये किससे होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। इसी को HIV इसकी फुल फॉर्म है, इसी को बोलते हैं। और ये किससे स्प्रेड होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। और इसका टेस्ट जो होता है ना, एलिसा टेस्ट से पता लगता है। फिर नेक्स्ट है निपा वायरस। निपा वायरस को निपा वायरस से ही होता है ना। और ये एक्सपोजर किसके थ्रू होता है? ये बैट्स का जो है, ये मैंने बहुत पहले एक बार यूट्यूब पे आपको बताया था कि जो आपके चमगादड़ और सुअर हैं उनके साथ अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एक्सपोजर में रहता है तो उसको ये हो सकता है। इबोला जो है, इबोला वायरस जो है ये इन्फेक्टेड बाय एनिमल बाइट से होता है। यानी कि कोई जानवर है जिसको इबोला हो रखा है तो वो काट ले तो इबोला वायरस हो जाता है। जहाँ पे ये हुआ था, आई थिंक कि वहाँ पे कुत्ते जो है बहुत सारे उनके थ्रू भी हुआ था, तो उन बहुत सारे कुत्तों को भी मारना पड़ा था, क्योंकि अगर वो इंसान के टच में आएंगे तो इंसान को भी हो जाएगा, फिर इंसान से इंसान को फैलता जाएगा। फिर ऐसे जीका वायरस जो है ये किससे होता है? एडीज मॉस्किटो से होता है, यानी ये भी मच्छरों से ही होता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है ये एक तरह से दिमागी बुखार टाइप इसको मान लीजिए, ये किससे होता है? बाय मॉस्किटो बाइट, ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। फिर जो पोलियो है, जिसमें कि आपका जो कोई बॉडी पार्ट है, कोई अंग है, वो डेवलप होना रह जाता है, आपकी हड्डियां जो हैं बहुत ज़्यादा वीकन हो जाती हैं, तो ग्रो ही नहीं हो पाती, तो वो पोलियो वायरस है। उसमें ये किससे होता है? कंटेजिनस वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू पुअर सैनिटेशन। अगर आप बचपन से ही आपने पुअर सैनिटेशन देखी है तो उस वजह से होता है। आपने देखा होगा कि 6 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कोविड-19। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस है, इसका चाइना के थ्रू फैलाया गया था। ये किससे होता है? कॉन्टैक्ट से होता है। आपको पता, लॉकडाउन भी इतना बड़ा लगा, किसकी वजह से लगा? इसी की वजह से। RT-PCR टेस्ट इसका होता है और एक PCR टेस्ट भी रहता है, तो ये रैपिड टेस्ट भी रहता है। तो ये सब होगा कोविड का। फिर आगे डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, TB। ये किससे होती है? आपने ऊपर ध्यान नहीं दिया शायद, तो ये बैक्टीरिया से होती है। पीछे वाली जो आप देख रहे थे ये सारी वायरस से देखी थी, ये देखिए सब में वायरस लिखा हुआ था। अब जो हम देख रहे हैं ये बैक्टीरियल डिजीज देख रहे हैं। पेपर में एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। ये आए हुए हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूं, नहीं तो बताने की जरूरत ही ना पड़ती। तो TB किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये इसका बैक्टीरिया है। कैसे फैलता है ये? इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसमें आपको खांसी आती रहती है, तो अगर आप उस पर्सन के टच में हैं तो आपको भी खांसी आनी शुरू हो जाएगी और TB हो जाएगी। कई हफ्तों के बाद ये ठीक होती है। न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया P से शुरू होता है लेकिन बोलते न्यूमोनिया है। इसके अंदर भी क्या है कि यूजुअली देखिए कि जब बचपन में छोटा बच्चा होता है उसको तुरंत नहला देते हैं, तो उसको क्या है कि एकदम से टेम्परेचर चेंज की वजह से न्यूमोनिया हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही बहुत खांसी रहती है, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद आके दवाइयाँ खा के वो बच्चा बेचारा ठीक होता है। तो ये जो है किस बैक्टीरिया से होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया से होता है। ये कैसे होता है? इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन हैविंग कफ, जिसको न्यूमोनिया ऑलरेडी है, अगर आप उसके टच में रहेंगे तो आपको भी हो सकता है। फिर जो कॉलरा है, कॉलरा डिजीज जो है इसका जो बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? विब्रियो कॉलरा से होती हैं। ये कंटेमिनेटेड वाटर और पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी की वजह से होती है, यानी कि अगर आपने पानी ऐसा खराब पी लिया उसकी वजह से हो सकती है, या पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी की वजह से। फिर टाइफाइड जो है, टाइफाइड भी इसमें क्या है? बुखार आपको चढ़ जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है। और ये कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। यूजुअली आप देखिए रेडियो के आसपास से खाना खा लेते हैं कुछ भी, या गंदा पानी पी लेते हैं स्टेशन के ऊपर, मान ली किसी ने गंदा पानी पी लिया, तो अगर आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाए आपके WBC, तो फिर क्या होगा? टाइफाइड हो जाएगा अगर ये ज्यादा हावी हो गया तो। नेक्स्ट है लेप्रोसी। लेप्रोसी किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की वजह से होती है। ये किस वजह से होती है? इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई रहेगा तो उसको भी हो सकती है, यानी कि स्प्रेड ऐसे हो सकती है। ये तो होगी बैक्टीरियल। अब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। अगली डिजीज प्रोटोजोआ वाली है।
काला अजर जैसे होती है किसी को, तो ये होती है सैंड फ्लाइज के थ्रू फैलती है, और ये स्प्रेड किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर स्प्रेड हो जाती है, और एक आदमी से दूसरे को भी स्प्रेड हो सकती है। फिर मलेरिया जो है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है इसका नाम है, ये पूछा गया है पहले भी पेपर में, तो आपको मॉस्किटो का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे सैंड फ्लाइज होता है, तो ये भी ह्यूमंस के अंदर स्प्रेड हो जाती है और एक आदमी से दूसरे को भी। फिर डायसेंट्री जो है ये किस उससे होती है, प्रोटोजोआ से, तो आप बोलेंगे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। और ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस जो है वो तसी या फिर सी फ्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पहले भी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, ये सैंड फ्लाई वाला भी पूछा जा चुका है। तो ये सी जो फ्लाई है इससे क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, आपको नींद का डिसऑर्डर हो रहा है एक तरह से। फिर ओकरा जो है ये लेडीज़ फिंगर वाली जो एक बीमारी होती है, आपकी जो फिंगर है वो लेडीज़ की फिंगर की जैसे होनी बन जाती है। तो ये क्या है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू होती है आपको, और ये किसके द्वारा स्प्रेड होती है, ओकरा प्लांट है जिसके थ्रू ये बाकी लोगों में स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स, ये बीमारी जो है ये कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड मीट, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड मीट वाला जो आपने भोजन तय कर लिया कि ये मैं खाऊंगा, और कई बार हमने देखा है कि जैसे बर्ड फ्लू वगैरह होता है तो उसमें जो मुर्गे थे वो 20-20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे थे। क्यों बिक रहे थे, क्योंकि कोई खा ही नहीं रहा था, वहाँ पे उनके अंदर इन्फेक्शन आ गया था। ऐसे ही यहाँ पे एंथ्रेक्स के अंदर क्या है कि इन्फेक्टेड मीट खा लेंगे तो हो सकती है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के थ्रू ये स्प्रेड हो जाती है एक दूसरे में, एनिमल से भी हो सकती है और ह्यूमन से भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कोलरा। कोलरा जो है ये देखिए यहाँ पे, ये कोलरा को काट दीजिए, ये जो कोलरा है ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जो कोलरा है वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये प्रोटोजोआ का कर रहे हैं। तो कोलरा तो अभी इधर हम देख चुके हैं ना, यहाँ पे देखिए आप कि कोलरा देख चुके हैं, तो वो बैक्टीरियल डिजीज है अगर पूछा जाए तो आपसे। और अगर प्रोटोजोआ में पूछा जाए तो कोलरा को यहाँ मत लिखना, ये काट दो यहाँ से। फिर सिट्रस कैंकर्स, सिट्रस कैंकर्स किससे होती है, ये कोज्ड बाय एयर होती है, ये हवा से होती है ये। और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जिससे कि ये चीज़ फैल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट वाला, फंजाई। फंजाई अब ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सब पढ़ा के आ रहा हूँ मैं, अब तो सीधा सीधा बता रहा हूँ। यहाँ पे रिंग वॉर्म जैसे होती है कि आपकी बॉडी के ऊपर दाद टाइप से हो जाते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, ये फंजाई के द्वारा होते हैं, स्किन कॉन्टैक्ट से होते हैं। और आप देखिए कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट करे जिसके ऑलरेडी हो रखा है दाद सा, तो आपको भी हो जाएगा। फिर रस्ट ऑफ व्हीट, ये जो बीमारी है ये एयर से या सीड्स के थ्रू होती है। ये यूजुअली क्या है कि क्योंकि हम बोल रहे हैं कि रस्ट ऑफ व्हीट है, तो जैसे जो लोग खेती करते हैं या फिर गेहूं को की कटाई करते हैं तो वहाँ पे उनको हो सकती है, व्हीट और अदर क्रॉप्स के थ्रू ये हो सकती है। फिर आपका बेसिकली कलर जो है ना बिल्कुल व्हीट जैसा होना शुरू हो जाएगा। फिर एथलेटिक्स फुट आएगा, ये एथलेटिक्स फुट। तो ये किसको बीमारी, आपके पैरों के अंदर डिसऑर्डर होता है, तो ये एथलेटिक्स फुट जो होती है ये कौन सी फंजाई से होती है, डर्मेटोफाइट्स फंजाई से होती है। ये ह्यूमंस के थ्रू भी आपको हो सकती है, और कोई ऐसा सरफेस जहाँ पे ये फंजाई लगी हो उसके कॉन्टैक्ट में आने से भी हो सकती है। फिर आगे मैक्लोरा फुट होती है, ये यूमाइसीटोमा फंजाई से होती है, और स्प्रेड ये देखिए ऐसे नहीं होती कि एक ह्यूमन से दूसरे में हो रही है, ऐसा नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमने की है बीमारियां, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब की जितनी भी बन रही थी वायरस वाली, तो सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर कर डाली है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसके बाद इस पूरे के पूरे सेशंस को वाइंड अप करेंगे हम। यही इसके अंदर मेन चीज़ें थी डिजीज़ के अंदर जो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, बाय बाय।